बहुत समय पहले चुड़ैल नगर में लंबे कानों वाली अमृता नाम की चुड़ैल रहती थी। अमृता के लंबे कान होने की वजह से दूसरी चुड़ैलें हमेशा उसका मजाक बनाया करती थीं। इसी तरह एक दिन अमृता क्लास में पढ़ाई कर रही थी, तभी उसके आसपास बैठी चुड़ैलें उसे बुरा भला कहने लगती हैं। अरे अमृता की मनहूस शक्ल देखकर तो मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। पता नहीं इसे हमारे कॉलेज में किसने एडमिशन दे दिया। हाँ, तू ठीक कहती है। मुझसे भी इसकी बदसूरत शक्ल बर्दाश्त नहीं होती। इसके कान तो बहुत ही बेकार और लंबे हैं। मैं भी इस अमृता की शक्ल देखकर तंग आ चुकी हूँ। अपने टीचर के मुंह से भी इस तरह की बातें सुनकर अमृता चुड़ैल को बहुत दुख होता है। मैडम, आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तेरे जैसे अजीब कानों वाली चुड़ैल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आज ही प्रिंसिपल से बात करके तुझे कॉलेज से निकलवा देती हूँ। इस तरह अमृता के कॉलेज में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। फिर सभी चुड़ैलों के कहने पर अमृता चुड़ैल को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। इस बात से अमृता चुड़ैल दुखी होकर रोने लगती है। मेरे लंबे कानों की वजह से कोई मुझे पसंद नहीं करता। अब मैं चुड़ैल नगर में नहीं रहूंगी। उसके बाद अमृता चुड़ैल नगर को छोड़कर वहां से चली जाती है। चलते चलते वो एक तालाब के किनारे पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की तालाब की मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस लड़की के जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। ये देखकर अमृता चुड़ैल उस लड़की की मदद का फैसला करती है। उसके बाद अमृता चुड़ैल तालाब में छलांग लगाकर वहां से ढेर सारी मछलियां पकड़कर उस लड़की को दे देती है। इस बात से वो लड़की बहुत खुश होती है और चुड़ैल का शुक्रिया अदा करने लगती है। अगर तुमने मुझे ये मछलियां पकड़कर नहीं दी होती तो आज मेरा परिवार भूखा रह जाता। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अर्चना है। तुम्हारा क्या है? मेरा नाम अमृता चुड़ैल है। तुम कहाँ रहती हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मैं चुड़ैल नगर की चुड़ैल हूँ। मेरे लंबे कानों की वजह से वहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता था, इसीलिए मैं चुड़ैल नगर छोड़कर यहाँ आ गई। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी। इसके बाद अर्चना चुड़ैल को लेकर अपने घर चली जाती है। अमृता चुड़ैल को रहने के लिए अपने घर का एक कमरा दे देती है, लेकिन अगले दिन गांव में चुड़ैल आने की बात सभी लोगों को पता चल जाती है। तो सुन अर्चना, अभी तू इस लंबे कानों वाली चुड़ैल को अपने घर पर क्यों रख रही है? अगर ये चुड़ैल हम सबको मारकर खा गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, टीलू चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये चुड़ैल इस गांव में नहीं रह सकती। तू इसी वक्त यहाँ से भगा दे, वरना हम सब मिलकर इस चुड़ैल को जलाकर मार देंगे। नहीं नहीं, मेरा यकीन करो, ये चुड़ैल बहुत अच्छी है। ये तुम में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अर्चना गांव वालों को समझा रही थी कि तभी अचानक एक जादूगरनी अपने जादुई झाड़ू पर सवार उड़ती हुई गांव में दाखिल हो जाती है। इस जादूगरनी का खतरनाक रूप देखकर सभी गांव वाले डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। अरे नहीं, ये जादूगरनी फिर से हमें परेशान करने गांव में आ गई। अब इसके कहर से हमें कौन बचाएगा? तभी वो जादूगरनी अपनी थैली से ढेर सारे कौवे निकालकर हवा में छोड़ देती है। फिर वो सारे कौवे अपने मुंह से आग उगलकर गांव वालों के घरों में आग लगाने लगते हैं। ये देख सभी गांव वाले दुखी होकर रोने लगते हैं। लेकिन तभी
अमृता चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और एक एक सभी कवों को पकड़कर उन्हें मार डालती है। अरे नहीं, ये चुड़ैल अचानक यहाँ कैसे आ गई? ठहर जा चुड़ैल, मैं अभी तुझे जलाकर राख कर दूंगी। इससे पहले कि जादूगरनी कुछ कर पाती, अमृता चुड़ैल फौरन उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देती है और उसके बाद अमृता जादूगरनी की पिटाई करने लगती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दे चुड़ैल, मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं दोबारा इस गांव में कभी नहीं आऊंगी। फिर अमृता चुड़ैल के डर से जादूगरनी वहाँ से भाग जाती है। ये देख सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और अमृता चुड़ैल की तारीफ करते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। अमृता चुड़ैल अर्चना के घर हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।